ईरान के इतिहास का सबसे बड़ा नुकसान आधे घंटे के अंदर ही आपको बता दूं, आईआरजीसी के कमांडर, जो आईआरजीसी फौज के कमांडर जनरल हुसैन सलामी थे, उनकी मौत हो गई है। आधे घंटे के अंदर आईआरजीसी की पूरी टॉप लेवल की जो ग्रुप था वो सब के सब मारे गए हैं। दोस्तों, इसके अलावा आपको बता दूं कि इस वक्त ईरान पूरी तरह से टूट गया है। ईरान के जितने टॉप लीडर थे आईआरजीसी के मारे गए हैं। ईरान की जो परमाणु चलाने वाली वैज्ञानिकों की टीम थी, न्यूक्लियर साइट्स थे, कहा जा रहा है कि वो भी सब के सब मारे गए हैं। इजराइल ने सिविलियंस के इलाके पर सोते हुए घरों और बिल्डिंगों पर हमला किया है। तबाही के ये ताज़ा तरीन मंजर हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं, जिसकी ये ताज़ा तरीन तस्वीरें आई हैं, बिल्कुल ताज़ा तरीन। दूसरा हमला इजराइल ने दूसरी वेव हमले की शुरू कर दी है। ईरान के ऊपर दूसरा हमला शुरू हो चुका है, जिसमें ईरान पूरी तरह से बिखर गया है। चारों तरफ ईरान में तबाही के मंजर हैं। सिविलियंस के मारे जाने की खबर है, जिसमें बच्चे भी मारे गए हैं और लगातार हमले जारी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे के पूरे ईरान में तबाही है। तबाही ईरान में मच रही है, लेकिन डर अमेरिका रहा है। अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि इस हमले में अमेरिका यानी हमारा कोई रोल नहीं था। हम ईरान को वार्न करते हैं कि उनकी बेस के ऊपर हमला ना करे। उधर इजराइल ने हमला कर तो दिया है, लेकिन हमला करते ही बेन गुरियन एयरपोर्ट, इजराइल के जितने छोटे बड़े एयरपोर्ट थे, सबको खाली कर दिया गया है। इजराइल के जो टॉप लेवल के कमांडर थे, सब बिलों में घुस गए हैं। पहले आईआरजीसी के टॉप कमांडर को कत्ल किया, आईआरजीसी से जुड़े हुए लोगों को कत्ल किया, सिविलियंस को ईरान में मारा और उसके बाद इजराइल भाग गया। इजराइल के सैनिक इस वक्त बिल में छुपे हुए हैं। ईरान की तस्वीर देखिए। ईरान के नतंज जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, उस पर इजराइल का हमला सटीक हुआ है। तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये नतंज न्यूक्लियर साइट है जो पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया है। इजराइल से कहा जा रहा है ईरान की कई सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर सटीक हमले कर दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि ईरान ने अभी तक पलटकर हमला क्यों नहीं किया है। कई वजह हैं। जो ईरान की टॉप लेवल की जो फौज है, उनके कमांडर जो हैं आईआरजीसी के जनरल सलामी, वो मारे गए हैं। टॉप लेवल का बंदा ही मार दिया गया है। अब क्या होगा, शायद इसलिए डिले हो रहा है। खबर यह भी आ रही है कि अभी जो खामनेई और टॉप लीडर इस वक्त मीटिंग कर रहे हैं और सिक्योर लोकेशन पर चले गए हैं। देखिए, इजराइल ने यह भी कंफर्म कर दिया है कि ये एक दिन का हमला नहीं है। हम लगातार अब कई दिन तक ईरान पर हमले करेंगे। अब दोस्तों, ये ईरान की नाक की बात है। ईरान की फौज के लीडर को और टॉप कमांडरों को आधे घंटे में इजराइल ने मार डाला। अब ईरान क्या करेगा? क्या अभी भी सिर्फ धमकी से ही काम चलाएगा? खबर आपको बता दूं कि ईरान के फौज के आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स पर भी इजराइल ने हमला किया है। यानी एक मुल्क एक घंटे के अंदर दूसरे मुल्क के तमाम टॉप लीडर्स पर हमला कर देता है और तमाम सिक्योर जगह पर हमला कर देता है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है, लेकिन अभी भी किसी तरह से ईरान ने हमला नहीं किया है और ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर भी कई तरह के अब सवाल खड़े होना शुरू हो गए हैं। फिर भी ये इतने बड़े हमले कैसे हो गए, वो भी सिविलियंस के इलाके में। सबसे बड़ा झटका एक और आपको बता दूं, ईरान के आईआरजीसी के टॉप लेवल के कमांडर इस्माइल का, जो पहले एक बार इजराइल के हमले में बच चुके थे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि वो मारे गए हैं। इसके बाद दोस्तों, इजराइल ने अपने हजारों रिजर्व सैनिकों को वापस बुला लिया है। इजराइल को अब ये इंतजार है कि ईरान पलटकर हमला करेगा। दोस्तों, इजराइल ने अपने हजारों रिजर्व सैनिकों को बुला लिया है। इजराइल को अब ये इंतजार है कि ईरान पलटकर हमला करेगा। आईडीएफ के अधिकारी ने कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ जो हमने 10 दिन में किया था, ईरान के साथ हमने 10 मिनट में कर दिखाया। कहा यह भी जा रहा है कि मोसाद ने ऑपरेशन किया है, सिस्टम में घुसकर एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार किया और उसके बाद इजराइल ने हमला किया। खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने अपना एयर स्पेस पूरी तरह से खाली करवा लिया है। सुबह हमले के बाद का जो मंजर है वो आपको दिखाऊंगा, जिससे आपके दिल और दिमाग में कोई शक ना हो कि ईरान के ऊपर ये कितना बड़ा हमला हुआ था। तबाही का मंजर आपके सामने है। मेरे दोस्तों, ईरान के लिए ऐतिहासिक काला दिन है। खबर यह है कि ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को भी इजराइल ने कत्ल कर दिया है। सब कुछ खत्म हो चुका है। ईरान में दोस्तों, अगर इस तरह से खबर आ रही है तो ईरान में अब कुछ बचा ही नहीं, सिर्फ बातें ही बातें हैं। अब बस इंतज़ार है कि ईरान क्या करता है। कुछ मेरे पास शब्द नहीं है कहने के लिए, बस यही कहूँगा, इंतज़ार कीजिए और दुआ कीजिए।